ओम गणेश। जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। एक ऐसा दोष है जिससे इतने लोग पीड़ित हैं, मतलब मैं कहूँगा करीब करीब मेरे पास पिछले 15-17 साल का जो रिकॉर्ड है, और ख़ास करके 10 सालों से मेरे पास लिखित में मेरा खुद का, कि मैंने कम से कम अगर मैं कहूँ तो करीब करीब 1 लाख कुंडली से ऊपर अभी तक मैंने कुंडलियाँ देखी है। जन्म कुंडली 1 लाख से ऊपर, आप सोचिए। और ये तो मैं बोल रहा हूँ कि जितना रिकॉर्ड मेरे पास है उससे पहले से अगर देखो 2001 से शुरुआत जो मेरी हुई थी, तो मतलब 2-3 लाख के आसपास होगी। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इतनी बहुत सारी कुंडलियाँ देखी, उसमें एक जो अधिकतर चीज़ें हमने देखी है, पितृदोष। मतलब मानिए कि किसी की कुंडली में मालव्य योग भी क्यों नहीं होगा, किसी की कुंडली में मानिए राजयोग क्यों नहीं होगा, किसी की कुंडली में मानिए कि गजकेसरी योग क्यों नहीं होगा, किसी की कुंडली में मानिए कि लक्ष्मी योग क्यों नहीं होगा। मतलब मानिए कि मैं कहूँगा बहुत ही अद्भुत योग है, लेकिन इतने महान योग के सामने सिर्फ एक दोष ऐसा हो गया, पितृदोष। समझो कि सब कुछ खाक में मिल गया। मतलब सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है उस जीवन में, उस मनुष्य के जीवन में, परिवार में, वो है पितृदोष। तो मैं आज आपको होली की रात की सिर्फ और सिर्फ पितृदोष निवारण के लिए जो साधना है वो बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होली की रात 6 मार्च, कुछ कुछ जगहों पर 7 मार्च है देश काल अनुसार। और होली जब जलाई जाती है उस रात्रि, व्रत की जो पूर्णिमा है उस रात्रि की मैं बात कर रहा हूँ। शाम के 7 बजे से 12 बजे तक, या फिर 11 बजे से 1 बजे तक, 2 घंटे या तो 5 घंटे। अब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू आप बैठिए, निरंतर इतने घंटों तक बैठिए, ये मैं नहीं कह रहा। आप चाहो तो रेस्ट कर सकते हो, थोड़ा विश्राम ले सकते हो। अब उन समय में करना क्या है, अगर मान लीजिए कि आप स्तोत्र से अधिक मंत्र करने में आपको बहुत एक अद्भुत आनंद मिलता है, तो ओम सर्व पितृ मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा, या फिर मम भी आप लगा सकते हो, सर्व पितृ मम मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। रुद्राक्ष की माला से, रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला से, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि चलो आपने मंत्र की साधना की, लेकिन जिस माला से आप मंत्र कर रहे हो ना वो सिद्ध की हुई है ना वो प्राण प्रतिष्ठित है, तो भी दिक्कतें होती है। तो प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र की माला गिनने की आवश्यकता नहीं है, आप गिन सकते हो कि इतनी हुई, लेकिन समय का बहुत, ऐसे दिनों में ऐसी रात्रियों में समय का महत्व होता है। तो 7 बजे से 5 बजे तक, 5 घंटे तक जितनी यथाशक्ति माला होती है वो करे। उस समय में नहीं हो पाए तो 11 से 1 बजे तक इस मंत्र की माला पकड़ के चलिए। अवश्य पितृ अगर खुश हो गए ना, तो मतलब ये मान लीजिए आपके घर में सबसे पहला वंश वृद्धि, संतान की कोई बाधा नहीं होगी। यार वंश वृद्धि का मतलब सिर्फ यहाँ संतान में भी पुत्र से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, संतान होना वही बड़ी बात है। पुत्र पुत्री को छोड़िए, जिसको नहीं है उसको जाके पूछिए। तो संतान की प्राप्ति पितृदोष का सबसे पहला अगर कोई कारण है ना, तो ये भी मेरे पास प्रमाण है कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हस्बैंड में भी कोई खामी नहीं है, वाइफ में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी रिपोर्ट नॉर्मल है और फिर भी संतान नहीं होती है। ऐसे कारण होते हैं। तो एक संतान प्राप्ति होगी अगर पितृ खुश हो गए। घर में कलह कभी भी नहीं होगा अगर पितृ खुश हो गए। घर में किसी भी प्रकार की, मतलब बड़ी बड़ी जो सडनली बीमारियां हो जाती है, आकस्मिक बीमारी, वो कभी नहीं होगी अगर पितृ खुश हो गए। घर में आकस्मिक किसी की मृत्यु, अपमृत्यु नहीं होगी अगर पितर खुश होंगे। कोई कार्य रुकेंगे नहीं अगर पितर खुश होंगे। मतलब बच्चे हैं तो विद्या प्राप्ति में या उनको अच्छे संस्कार संगति प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर पितर खुश होंगे। मतलब मान लीजिए कि अगर पितर खुश होते हैं तो हर एक प्रकार से आप खुश हो, सुखी हो। लेकिन अगर वो दोष है
कहीं ना कहीं तो चाहे आपके पास सब कुछ क्यों ना हो, शांति नहीं होगी। तो ये सारी चीजें है। तो कहने का तात्पर्य है सर्व पितृ मम मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला से 6 मार्च होली की रात को पहली साधना मंत्र के स्वरूप में आप चाहो तो ये कर सकते हो। मान लीजिए बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि हमारा मन मंत्र में नहीं स्तोत्र में अधिक लगता है, तो मार्कंडेय पुराण में रुचि मुनि कृत जो मैं बहुत बार सजेस्ट करता हूँ, और ये भी मैं बार बार इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये अनुभूति वाला एक स्तोत्र है, अनुभवित स्तोत्र है, बहुत लोगों के माध्यम से या बहुत लोगों के द्वारा अनुभवित है। और सबसे बड़ी बात ये हमारे शास्त्रोक्त पद्धति में दिया हुआ, मतलब रचित, मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, हमारे ऋषि मुनि द्वारा रचित है। और इससे प्रसन्न होकर स्वयं पितरों ने बहुत वरदान दिए हैं। इस स्तोत्र की लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, आप चाहो अगर कोई पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहा है, वीडियो देख रहा है, तो वो देख सकता है। अद्भुत स्तोत्र है। तो रुचि मुनि कृत जो पितृ स्तोत्र है, अर्चिता नाम मूर्ता नाम पितृणाम दीप्त तेजस्याम नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्य चक्षुषाम। इस स्तोत्र के यथाशक्ति जो मैंने समय बताए, उस समय के अंतर्गत आप पाठ यथाशक्ति कर सकते हो। उसके पश्चात अगर मैं कहूँ कि दूसरे दिन से अगर माला मंत्र पितरों का आपने किया है, सिद्ध किया है, तो एक एक माला सिर्फ अपने पितरों के लिए करें। अगर स्तोत्र किया है तो एक एक स्तोत्र अपने पितरों के लिए करें, क्योंकि हम देवी देवताओं की तो उपासना बहुत करते हैं, लेकिन इन देवी देवताओं की, कुल देवी इष्ट देवता की उपासनाओं में कहीं ना कहीं हम अपने पितरों को ही भूल जाते हैं। और बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि मतलब पितरों को मोक्ष देने का भी एक रिवाज भी नहीं है, मतलब ना उनकी कोई क्रियाएं होती है, 10वां 11वां 12वां 13वां कुछ क्रियाएं नहीं होगी, तो उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी, सदगति कैसे मिलेगी। चलो मैं मानता हूँ कि हर एक के रीति रिवाज अलग होते हैं, मैं ये भी मानता हूँ कि भिन्न भिन्न सारी चीज़ें होती है देश काल समय अनुसार, लेकिन जो शास्त्र है मार्कंडेय पुराण है, जो गरुड़ पुराण है, वो उसमें जो सारी स्थिति दर्शित की गई है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि गणपति सतयुग में भी गणपति ही कहलाए थे, या त्रेता में, द्वापर में, या कलयुग में, मतलब किसी भी युग में, तो गणपति गणपति जी ही है, भगवान भगवान के रूप में आज भी है। मान लीजिए रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में जो चीज़ें दी है वो कभी भिन्न नहीं हो सकती। या कोई ना कोई, चलो एक होती है ना कि हमारे यहाँ तो ये परंपरा चली आ रही है, तो किसी को तो उठना पड़ेगा सत्य को साथ में लेकर कि नहीं ये परंपरा गलत है, हमें ऐसा करना चाहिए। क्योंकि पितरों को आप बांध कर रखोगे तो मैं कहता हूँ कि आपके कुंडली में, आपके घर में, आपके जीवन में, मैं कहता हूँ महलों का सुख क्यों ना हो, सोने की चम्मच क्यों ना हो, लेकिन आपके नसीब में उस सोने की चम्मच से खाने का नसीब नहीं होगा। तो पितरों को मुक्त करो, पितरों के लिए प्रार्थना करो, पितरों को प्रसन्न ही करना है, उन्हें खुश करना है। भागवत जी का श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसकी कथा सुनो, कथा करवाओ, पारायण करो, भगवत गीता का पाठ करो, गरुड़ पुराण का पाठ करो, विष्णु सहस्त्र का पाठ करो, लेकिन उनको बांधकर घर में रखना ये कहाँ सही हुआ, खुद सोचिएगा। फिर भी जैसे जिसके रिवाज है, मतलब मैं तो सिर्फ शास्त्रों का तथ्य और सत्य आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ, उस पर चलना ना चलना आपकी मर्जी है। लेकिन ये रिसेंटली ही, मतलब बहुत लोगों की मैंने जन्म कुंडलियाँ देखी, बहुत लोगों से मेरी बात हुई, और ये पिछले एक आध हफ्ते की ही बात है कि बहुत सारी कुंडलियाँ देखी, कुछ विदेश में है, कुछ हमारे देश में है। तो उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पितरों का ऐसा ऐसा होता है। तो मैंने कहा कि ऐसा मत कीजिए, ठीक है आपको मानना नहीं मानना वो आपकी मर्जी है, लेकिन कृपया करके, क्योंकि आप एक चीज़ सोचिए कि अगर कोई आपको ही बंधन में रखेगा, क्या आप बंद कर रहने के लिए रेडी होंगे? नहीं होंगे ना। तो फिर मुक्ति दो, मोक्ष दो, क्योंकि मृत्यु के पश्चात इंसान को एटलीस्ट मोक्ष तो प्रदान कीजिए। चलो ठीक है, मोक्ष की परिभाषा एक अलग है, लेकिन एटलीस्ट उन्हें सदगति मिले, उनकी आत्मा को, हम बोलते तो है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन पहले उस आत्मा को पृथ्वी पर से ऊपर तो जाने दीजिए। आप तो उसको पकड़ के घर में ही बिठा रहे हो, कैसे शांति, कैसे आत्मा को मिलेगी? और नहीं मिलेगी तो फिर वो आपको भी कैसे शांति से रहने देंगे, सोचिएगा। लेकिन
मेरा मूल विषय यही है कि होली की रात्रि को पितृदोष के निवारण हेतु, पितरों को प्रसन्न करने हेतु, या कोई ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हो जो पितरों से रिलेटेड है, यह साधना उत्तम साधना है, श्रेष्ठ साधना है। कुछ कुछ चीजें मैं मतलब इन सारे विषयों के साथ अनुभव भी आपके साथ ऐसे साझा करता हूँ ताकि आपको पता चले कि बहुत लोग होते हैं ना, उन्हें लगता है कि मुझसे ज्यादा दुखी पूरे पृथ्वी पर कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोग होते हैं, सबके कुछ ना कुछ कारण होते हैं, लेकिन कुंडलियों की बात करूं तो मैंने अधिकतर अभ्यास में यही पाया है कि अधिकतर पितृदोष की वजह से बहुत लोग पीड़ित हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए होली की रात में आप चाहो तो ये साधना कर सकते हो। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, बिना बोले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश हर हर महादेव।